ये जुल्म है दोस्तों जानवरों के साथ। घास बहुत सी ज़्यादा उन्होंने लादी हुई है। फिर आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा है। हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारे प्यारे घर से जनूब की तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर ये दोस्तों हमारी 5 बीघे ज़मीन है। ये ज़मीन हमने फ़िलहाल खिज़र भाई को ठेके पे 4 साल के लिए दी हुई है। 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल बाकी हैं। आपको तो पता है कि गांव में गैस नहीं है। जब भी हमारी लकड़ियां ख़त्म होती हैं तो हम रुख करते हैं अपनी ज़मीनों का। आज भी हम इस ज़मीन में आए हुए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई शीशम का सूखा दरख्त तो नहीं। अगर कोई दरख्त है तो हम उसकी बिस्मिल्लाह पढ़कर कटाई करेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए देखते हैं कि कोई दरख्त सूखा है कि नहीं। मोटरसाइकिल दोस्तों हमने अपनी वहाँ पे खड़ी की है। वो सामने वाला हमारे प्यारे कलन जवाद का जानवरों का बाड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये सामने वाली मकई की घास बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। ये चावल की पनीरी है। हमारे गांव में देर से दोस्तों चावल काश्त किया जा रहा है। मसला ये है कि यहाँ पे नहरी पानी ज़्यादा नहीं है। कुछ दिन ये नहरी पानी बह रहा है, उसके बाद ये पानी सूख जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आते ही मुझे ये देख के हैरानी हो रही है कि खिज़र भाई ने तो तिल की जो उसकी फसल है इसमें उसने पानी लगाया हुआ है। खैर एक दरख्त मुझे सामने सूखा दिखाई दे रहा है। कादिम अली वहाँ चला गया है। वहाँ पे भी 2-3 दरख्त सूखे दिखाई दे रहे हैं। ये देखें दोस्तों ये दरख्त सूखा हुआ है, मगर हम इसकी कटाई नहीं कर सकते क्योंकि मकई की घास में भी पानी लगा हुआ है। ये हमारे अंकल की मकई की घास है और तिल में भी पानी लगा हुआ है। अगर ये इस तरफ गिर गया दरख्त तो भी मुश्किल है, इस तरफ गिर गया फिर भी गारा है और मुश्किल है। खैर इस दरख्त को फ़िलहाल छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे कादिम अली की तरफ। वो सामने हमारे एक प्यारे भी गधा गाड़ी पे मकई की घास लेके जा रहे हैं। घास बहुत ज़्यादा है, गधा से पगडंडी पे चढ़ा नहीं जा रहा। खैर कोशिश वो दोनों कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो इसमें शायद कामयाब हो जाएं। ये जुल्म है दोस्तों जानवरों के साथ। घास बहुत सी ज़्यादा उन्होंने लादी हुई है। फिर आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। कोशिश कर रहे हैं दोनों। शुक्र है दोस्तों अल्लाह पाक का, पगडंडी गधे ने क्रॉस कर ली है। एक कुत्ता भी उनके साथ है। खैर हम चलेंगे काजिम अली की तरफ। पगडंडियों पे चलना यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि इधर ज़्यादा लोग आते और जाते नहीं हैं। सर्दियों के मौसम में पगडंडियाँ बहुत ज़्यादा साफ़ होती हैं। गर्मियों के मौसम में बारिशें होती हैं, खालों में पानी ज़्यादा बहता है, इसीलिए हर तरफ आप देख रहे हैं कि टहनियाँ दरख्तों की बड़ी हुई हैं और जंगली घास भी ज़्यादा है। खैर हम पगडंडी की उस तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाह। ये ज़मीन खाली है, इसमें पहले गंदम थी। यहाँ पे भी इन्होंने पानी लगाया है। ये जगह भी गारा है। ये देखें दोस्तों एक दरख्त की कटाई कादिम अली ने बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अगर टोटल ज़मीन की बात की जाए तो हर व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि 5 एकड़ हमारी ज़मीन है, यानी कि 10 बीघे। 5 बीघे नहरी से इस तरफ हैं, तकरीबन हमारे घर से 2 किलोमीटर के फासले पर। 5 बीघे घर के करीब हैं, नहरी के करीब हैं। शीशम के 3 बड़े सूखे दरख्त हमें दिख गए हैं। एक वो पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला दरख्त है जिसकी काज़िम अली कटाई कर रहा है। खिज़र भाई की तिल की फसल बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। फूल भी इसमें आए हुए हैं। ये देखें दोस्तों शहद की मक्खी फूलों के अंदर थी। फूल बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन बाद इन पे फल आना भी शुरू हो जाएगा। खैर दोस्तों काज़िम अली इस दरख्त की कटाई कर रहा है। हम ज़रा मज़ीद आगे चलेंगे।
ये दोस्तों सीधा 4 बीघों का एक प्लाट है, 1 बीघा वो हो गया। वो वाला बीघा खिज़र भाई ने खाली छोड़ा हुआ है, अल्लाह जाने क्या तरतीब है उसमें, वो क्या काश्त करेंगे। यहाँ पे भी एक सूखा दरख्त छोटा सा दिखाई मुझे दे रहा है। खैर गारा बहुत ज़्यादा है, जूते मेरे ख़राब हो रहे हैं, पगडंडी पे चल नहीं सकते, वहाँ पे घास और जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा हम दूसरी पगडंडी पे आ गए हैं। ये दोस्तों ये 1 बीघा हो गया और ये 4 बीघे हैं, टोटल हो गया ये 5 बीघे। काज़िम अली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि कुछ ही देर बाद वो इस दरख्त को काट लेंगे। वो सामने खिज़र भाई खाल की सफाई कर रहे हैं, उससे थोड़ा आगे खिज़र भाई का सोलर वाला ट्यूबवेल है। दोस्तों हमने फ़िलहाल यहाँ पे ना तो पीटर इंजन वाला ट्यूबवेल लगवाया है और ना सोलर वाला। जब 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे। मुझे दोस्तों अच्छी तरह याद है कि इन पगडंडियों पे एक भी शीशम का दरख्त नहीं था, ना तो उस पगडंडी पे था। हमारे अबू जान और मैं आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले, वो वहाँ पे खाल है तो वहाँ एक नलका है, वहीं से हम पानी भर के लाते थे। हमने शीशम के दरख्त लगाए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दरख्त बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उस पगडंडी पे भी हैं और इस पगडंडी पे भी हैं। यहाँ पे भी मुझे 2 छोटे दरख्त सूखे दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल दोस्तों हमारी माली हालत अच्छी नहीं है, अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह ये अच्छी हो जाएगी। 4 बीघे हमारे ये हो गए, 1 बीघा ये वाला है। हमारा इरादा है कि हम अंकल से ये 1 बीघा ले लें तो ये 6 बीघों का बड़ा प्यारा प्लाट हो जाएगा। ये देखें दोस्तों 4 बीघे लाइन में हो जाएंगे और फिर ये जो 2 बीघे हैं ये भी लाइन में हो जाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि अंकल से ये वाला बीघा ले लें। अगर दोस्तों हमारे यहाँ ज़मीनों की रेट की बात करें तो तकरीबन 20 लाख का 1 बीघा है नहरी के इस पार, यानी कि ये बीघा 20 लाख का है। और जो गांव की ज़मीन है वहाँ 1 बीघा 50 लाख का है। खिज़र भाई ने यहाँ देख रहे हैं आप दोस्तों पनीरी भी काश्त की हुई है चावल की, क्योंकि खिज़र भाई का सोलर वाला ट्यूबवेल है तो पानी की आसानी है। खाल की देखें सफाई कर रहे हैं, खाल बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। ये चावल की पनीरी है, कुछ दिन बाद ये पनीरी इंशाल्लाह बड़ी हो जाएगी। ये देखें दोस्तों अगर ये वाला बीघा हमारा हो गया ना तो ये सारा प्लाट इंशाल्लाह आपकी दुआओं से हमारा होगा। बातों बातों में हम खिज़र भाई के बिल्कुल करीब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम खिज़र भाई, क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह आपको सलामत रखे। काम कर रहे हैं? माशाल्लाह। नाश्ता करके आए कि नहीं? 10, 11 या 12 बजे नाश्ता है। खिज़र भाई दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनती और सच्चे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह खिज़र भाई को आसानियाँ अता करे। देखिए सुबह सवेरे अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये दोस्तों सामने वाली खिज़र भाई की शमसी वाली प्लेट्स हैं, ये देखिए। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कमरा इन्होंने बनाया हुआ है। मोटर यहाँ पे लगी हुई है, बहुत बड़ी मोटर है ये। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये ट्यूबवेल भी बहुत बड़ा है, चारपाई भी है और यहाँ पे कलीन भी बिछी हुई है और सफाई का बहुत ज़्यादा खिज़र भाई ने ख्याल रखा हुआ है। ये देखें दोस्तों मुसल्ला हो गया नमाज के लिए, माशाल्लाह कुरान पाक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अब हम बाहर चलेंगे और इस दरवाज़े को अच्छी तरह बंद कर देंगे। ये ट्यूबवेल हो गया, बड़ा ज़बरदस्त स्विमिंग पूल है दोस्तों। अगर ये ट्यूबवेल चल रहा होता तो मैं लाजिम इसमें नहाता। ये जो दोस्तों सामने वाले घर दिखाई दे रहे हैं जनूब की तरफ हमारे गांव के आखिरी घर हैं और इन घरों से कुछ ही फासले पर वो सामने हमसायों का गांव है। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी ज़मीन शुरू होती है। ये सीधा 4 बीघों का यानी कि 2 एकड़ का प्लाट है। अगर ये वाला बीघा अंकल का हमें मिल जाए तो हमारा प्लाट बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत हो जाएगा। ये देखें दोस्तों
खैर दोस्तों, ये सारी नसीब की बातें हैं। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे काजिम अली की तरफ। पगडंडी पे चलना मुश्किल है, हम चलेंगे तिल के खेत के अंदर से। दोस्तों मैं वहाँ ज़रा क्या गया, काज़िम अली ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा दरख्त काट लिया है। अब मेरा चैलेंज ये है कि इस दरख्त को उस तरफ लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन खाली है। इस तरफ तिल की फसल है और इसमें पानी भी लगा हुआ है। बिस्मिल्लाह। ये दरख्त बहुत बड़ा है और भारी भी है। खैर कोशिश करेंगे। आगे खाल है। मैं खाल के अंदर चला गया हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जैसे तैसे करके लकड़ी को मैं दूसरी पगडंडी पे लेके आया हूँ। अब कोशिश करूँगा कि उस ज़मीन में लेके जाऊँ इस लकड़ी को। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, लकड़ी हम इस खाली ज़मीन में लेकर आ गए हैं। काज़िम अली ने दोस्तों वहाँ पे बहुत बड़ा दरख्त काटा था। अब हम दूसरी पगडंडी पे आ गए हैं। ये छोटा दरख्त है। अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे काटूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये वाला छोटा दरख्त मैंने तो सेकंड टू में काट लिया है। दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने सारे काट लिए हैं। अब कोई जुगाड़ करके इन्हें घर लेकर चलते। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इधर मैंने ट्यूबवेल चला दिया है। अब हम यहाँ मजे से नहा रहे हैं। लास्ट आखिर में ये कोशिश करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी नेबर का दो में याद रखिएगा। राब और आशा।